हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर किया था कि मैस्कुलिन्स की डार्क नाइट और अवेकनिंग में कितना डिफरेंस होता है। और आप अपनी जर्नी से अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैस्कुलिन्स बहुत वक्त लगा देते हैं अवेकन होने में, हीलिंग करने में। और डीएफ्स बीच बीच में इस बात को लेके काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, वरीड बहुत ज़्यादा रहती हैं कि डीएम कब अवेकन होंगे। फ्रेंड्स, सोसाइटी के हर एक मैस्कुलिन की पुअर कंडीशनिंग चाइल्डहुड से ही कर दी गई होती है। एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है मैस्कुलिनिटी को लेके कि वो मर्द हैं, उन्हें हीलिंग की कहाँ ज़रूरत है। उनको तो हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली, फिज़िकली। तो मैस्कुलिन्स अपनी मैस्कुलिनिटी की जो इमेज है उनके दिमाग में इसलिए हीलिंग नहीं चुनते हैं वो। और हीलिंग करते भी हैं तो उस तरह से नहीं जैसे फेमिनिन्स करती हैं, ओपन अप होती हैं, इजीली अपने वुंड्स बता देती हैं सेशंस में, काउंसलिंग में या वीडियो के कमेंट्स में कि वो किस दौर से निकल रही है, क्या कुछ सफ़र कर रही हैं। अंदर जो भी भरा होता है बाहर एक्सप्रेस कर देती हैं, अपने ट्रॉमा को बता देती हैं, शेयर कर देती हैं। मैस्कुलिन्स को तकलीफ़ होती है ओपन अप होने में, बहुत आसानी से नहीं बताएंगे कि उनके वुंड्स क्या हैं। हर किसी को भी नहीं बता पाते कौन सा ट्रॉमा, पेन उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कंडीशनिंग वर्क कर रही है सोसाइटी की कि उन्हें दिखाना नहीं है किसी को कि वो कितनी तकलीफ़ में है, बल्कि छुपाना है। सोसाइटी ने उनके अंदर ये प्रोग्राम कर दिया है कि उन्हें अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो ट्रॉमा है, वो छुपाना है। और अगर वो अपना पेन किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बताते हैं, तो फिर उनकी मैस्कुलिनिटी की जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। उनके दिमाग में भर दिया गया है कि वो तो प्रोटेक्टर हैं अपनी फैमिली के, वाइफ के, बच्चों के। और एक प्रोटेक्टर कैसे हेल्प ले सकता है, उनका काम है रक्षा करने का, तो वो हेल्प किसी की कैसे ले सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से एक मैस्कुलिन की लाइफ ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती बजाय एक फेमिनिन के, बिकॉज हम फेमिनिन्स तो अवेकनिंग टाइम पे जितना अंदर भरा होता है सब बाहर निकाल देते हैं। डीएफ्स बेझिझक पर्जिंग कर लेती हैं, जितना रोना आता है रो लेंगी। हम इजीली हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो कर लेती हैं, बट मैस्कुलिन्स पूरी लाइफ ट्रॉमा को होल्ड करके रखते हैं। और अवेकनिंग हो भी जाए उनकी तो बहुत कम मैस्कुलिन्स खुल के पर्ज कर पाते हैं, बहुत कम हीलिंग सेशंस लेते हैं। और फ्रेंड्स, अवेकनिंग में पर्जिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोग डर जाते हैं जब उनकी अवेकनिंग होती है, जब महीनों उनकी पर्जिंग चलती है, डर जाते हैं कि बिना मतलब इतना रोना क्यों आ रहा है, इतनी नेगेटिविटी सरफेस पे क्यों आ रही है। क्योंकि पर्जिंग क्लींजिंग का पार्ट है, अवेकनिंग का पार्ट है। मेरी भी पर्जिंग 3-4 महीनों तक चली थी। समझ नहीं आ रहा था कि इतना रोना क्यों आ रहा है। पूरे दिन सर भारी रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। सिर्फ एक व्यक्ति के, वो है डीएम, कि बस उसी से पूरे दिन बातें होती रहे, पर यूनिवर्स ऐसा होने नहीं देता है। पर आज वक्त ऐसा है, शायद आप लोग चौंक जाओ कि 4 साल बीत गए हैं डीएम से बात किए हुए हैं। नो क्रेविंग, नो लोनलीनेस, स्टिल बैलेंस एंड हैप्पी विथ माई सेल्फ। मतलब सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता है इस जर्नी में। अभी तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है आपको। और डीएम को और भी ज़्यादा वक्त लगता है इन सब से कोप अप करने में। आप पूछेंगे कि डीएम में क्यों वक्त लेते हैं, हमने तो इतना वक्त नहीं लिया। तो ट्विन फ्लेम जर्नी को राधा कृष्ण पार्वती शिव की नज़र से समझिए।
ना कि अपने 3D माइंड के अकॉर्डिंग। माँ राधा कृष्ण का स्त्री रूप है, माँ पार्वती शिव का स्त्री रूप है। कृष्ण माँ राधा का पुरुष रूप है, वहीं शिव भी माँ पार्वती का पुरुष रूप है। माँ पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं और माँ राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। अब अभी मैंने जो बोला, आपको कहाँ उसमें रोमांस महसूस हुआ, कहाँ चेजिंग एनर्जी महसूस हुई, कहाँ बंधन महसूस हुआ? और आप हैं कि जर्नी, रोमांस, मैरिज, बंधन, ये सब ले आते हैं जर्नी में। जब आप डीएफ्स इतना इनर वर्क करके भी राधा कृष्ण शिव पार्वती को समझ नहीं पाते, तो डीएम इतनी जल्दी कैसे सब समझ जाएंगे? उम्मीद करती हूँ कि इतने कम शब्दों से आपको समझ आ गया होगा कि डीएम की अवेकनिंग के लिए कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और हाँ, कुछ डीएफ्स पर्सनल सेशंस को लेके पूछ रही हैं, तो सेशंस की डिटेल्स आप टेलीग्राम पर कंफर्म कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।